सीधे होकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। नेत्रों को कोमलता से बंद कीजिए। अपनी देह को, जीवन को अनुभव कीजिए। जीवन और देह को अनुभव करते हुए अनुभव करने वाले आत्मा को, खुद को, स्वयं को, इस विशाल विश्व के निर्माता, विधाता, विश्व शक्ति, ईश्वर के प्रति समर्पण श्रद्धा के भाव से भरिए। और इस महान जीवन के लिए उस महान ईश्वर, विश्व शक्ति, परमात्मा शक्ति को धन्यवाद दीजिए, उनका नाम स्मरण करते हुए। ओ, ओ, ओ। अंतर यात्रा सत्र की इस 9वीं कक्षा में आप सभी साधक महानुभावों का, साधिकाओं का, सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। महानुभाव, जैसा कि आपको विदित है, पीछे 7वीं कक्षा में हमने तत्व ज्ञान को लेकर एक विचार प्रारंभ किया था कि सब दुखों की जो कैची है उसका नाम तत्व ज्ञान है। बिना तत्व ज्ञान के जीवन के अंदर दुखों का अंत नहीं हो सकता। बिना तत्व ज्ञान के अविद्या का, राग द्वेष का, काम क्रोध मद लोभ लालच का अंत नहीं हो सकता। बिना तत्व ज्ञान के हमारे मन में, हमारे हृदय में शांति का फूल नहीं खिल सकता। बिना तत्व ज्ञान के जो हमारे दिमाग में निरंतर क्लिष्ट वृत्तियों का तांता लगा रहता है, तूफान चलता रहता है, अनावश्यक नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में निरंतर उथल पुथल मचाए रहते हैं, उस उथल पुथल का अंत नहीं हो सकता। आपने एक समुद्र देखा है ना? एक महान विशाल बहुत बड़ा एक समुद्र रहता है, और उस समुद्र के अंदर पानी भरा रहता है, और उस पानी के अंदर लहरें उठती रहती है। एक लहर आती है, उसके पीछे दूसरी चली आती है, और तीसरी चली आती है। लहर के पीछे लहर, लहर के पीछे लहर, लहर के पीछे लहर। ठीक है। दूर देखते हैं तो वही लहरें। आवाज आ रही है मेरी? जी, अभी थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, दोबारा हो गई। अभी आ गई, अच्छा। तो आपने एक महान समुद्र देखा है, एक सागर देखा है, और उस सागर के अंदर बहुत लहरें उठती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। नजदीक देखते हैं किनारे के पास में तो लहरें बहुत कुतूहल, बहुत उथल पुथल मचाती रहती है, लेकिन दूर देखते हैं तो हमें जो सागर है वो शांत नजर आता है। उस दूर की शांति के भीतर उन लहरों का धीरे धीरे उदय हो रहा है, जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा दूर से। लेकिन ये जो नजदीक बड़ी बड़ी लहरें उछल कूद मचा रही हैं, इनका जो बीज है वो दूर उस शांत
जल के भीतर छिपा हुआ है। ठीक है। तो ये समझ लें कि हम भी एक समुद्र है, या हमारा मन एक समुद्र है। और हमारे मन रूपी समुद्र के अंदर, या हमारे जीवन रूपी समुद्र के अंदर, ये जो लहरें हैं अविद्या की, अविद्या की संतानों की, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश की, ये लहरें जो हैं ये निरंतर उछल पुथल मचाती रहती हैं। और तटों से टकरा करके, इंद्रियों से टकरा करके, भावनाओं से टकरा करके, संवेगों से टकरा करके, शरीर के अंदर नाना प्रकार की इच्छाएं, राग द्वेष, तमाम प्रकार की ऐसी विचित्र स्थितियां पैदा करती हैं जिनको हम समझ भी नहीं पाते हैं। और उन स्थितियों के अंदर हम अपने आप को ऐसा गुल कर लेते हैं, गुम कर लेते हैं कि मतलब उन लहरों से, उस चित्त से, उन विचारों से, उन थॉट से हम अपने आप को अलग देख ही नहीं पाते हैं, देख ही नहीं पाते हैं। जबकि आचार्य पतंजलि ने मनुष्य के जीवन का पूरा समाधि के द्वारा अध्ययन किया। समाधि के द्वारा इस जीवन, इस शरीर, अंतकरण, सूक्ष्म शरीर, चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां, ये वृत्तियां, ये सब कैसे काम करती है मनुष्य की खोपड़ी के अंदर, उसका पूरा समाधि में जाकर अध्ययन किया, उसको जाना, उसका साक्षात्कार किया। और फिर उन्होंने बताया कि आत्मा तो बिल्कुल अलग है, और आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन ये जो प्रत्यय हैं, ये जो लहरें हैं, ये जो विचार हैं, इंटरनेट थोड़ा परेशान कर रहा है, तो मैंने अभी इससे मोबाइल से जोड़ दिया। अब दिक्कत नहीं होगी हमें, जो होनी थी वो हो गई। तो मैं कह रहा था कि आचार्य पतंजलि ने मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर की व्यवस्था को समझ करके ये बताया कि आत्मा बिल्कुल अलग है। आत्मा के अंदर कुछ भी नहीं होता। आत्मा तो बस चित्त की जो उथल पुथल, सागर की लहरों की जो उथल पुथल है, उसके अंदर फंसा रहता है। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव के कारण वो इन लहरों को स्वयं मानता रहता है, खुद मानता रहता है कि यही मैं हूं। इस रहस्य को उन्होंने योग दर्शन के चौथे सूत्र में खोला। और वहां पर वो कहते हैं तत्र, वो वहां पर वो कहते हैं आ, अतः योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा क्या है। तदा मृत्यु स्वरूपे अवस्थान। हाँ, नहीं 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 नहीं, उससे पहला है, उसके अगला है, हाँ, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वो वहां पर कहते हैं कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, आत्मा कैसे काम करता है। जैसे वृत्ति उसके सामने होती है, राग की वृत्ति हो, क्रोध की वृत्ति हो, काम की वृत्ति हो, द्वेष की वृत्ति हो, लोभ की वृत्ति हो, वो उन वृत्तियों के अनुसार ही प्रभावित हुआ करता है। उन वृत्तियों के अनुसार ही अपने का आप को माना करता है। अब दूसरी बात में वो साधना पाद के अंदर एक बात और भी कहते हैं। वो कहते हैं साधना पाद में कि आत्मा जो है, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। अब देखो सरल शब्दों में कितनी गहरी बात को यहाँ खोल कर समझाया कि दृष्टा कहते हैं आत्मा को। और वो क्या देखता है, यहाँ देखना शब्द का मतलब है जानना। आप देखना का मतलब ये मत समझना कि जैसे आंखों से हम देख रहे हैं ना, ऐसे आत्मा भी देखता होगा आंखों से, चित्त को देखता रहता होगा, चित्त के परमाणु को, उसकी तरंगों को देखता रहता होगा, जो इंद्रियों से, मन से भीतर जाती है मस्तिष्क में। ऐसा नहीं है, आत्मा तो बस जानता है।
जानता है। उस आत्मा में कोई आंखें नहीं है, वो तो चेतना है, वो तो निराकार है, वो निर्विकार है, उसमें कोई बदलाव ही नहीं होता। वो तो जानता है, चित्त के अंदर तरंगें जो आती है ना उनको जानता है। तो जानने को ही देखना कहते हैं। इसी दृष्टि, इसी भाव को यहाँ दृष्टा शब्द से कहा है। तो कह रहे हैं दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि, दृष्टा जो आत्मा है वो तो एक दर्शन शक्ति है, वो तो जानने वाला है, चेतन मात्र है। ठीक है, उसमें कोई उथल पुथल नहीं होती। लेकिन फिर वो इस उथल पुथल में क्यों आता है? वो अपने आप को वृत्ति के अनुसार क्यों मानता है? तो वो कहते हैं जन्म जन्मांतरों के संस्कार पड़े हुए हैं। क्योंकि संसार में जो जीवन है ना, संसार का जो बोध है ना, संसार को जो समझने का जो ढंग है ना, वो आत्मा और चित्त के जुड़ाव से ही पैदा होता है। संसार में जो आएगा अविद्या के कारण आएगा, अविद्या के कारण। और जब तक अविद्या रहेगी तब तक ही संसार में रह पाएगा। तो संसार का जो ज्ञान आज हमें हो रहा है, इसमें पीछे अविद्या कारण है, पीछे अविद्या कारण है। अब इस अविद्या से ही अविद्या को काटा जाएगा। देखो बात को समझना, जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है ना, कांटे से कांटा निकाला जाता है, ऐसे ही अविद्या से अविद्या को काटा जाता है। हम अविद्या को जानेंगे, ये अविद्या है, अच्छा ये अविद्या है, बस ये जानते ही अविद्या कट जाएगी। अच्छा ये आत्मा अलग है और चित्त अलग है, चित्त की तरंगों विचारों से आत्मा प्रभावित होकर अपने आप को वो विचारों के अनुरूप मानने लग जाता है। अच्छा ये बात है। हाँ, तो अब की बार हम है ना इन विचारों से प्रभावित नहीं होंगे। ये विचार अच्छे हो बुरे हो, हम इनसे अलग रहेंगे, इनके दृष्टा इनके साक्षी बनकर रहेंगे। बस ये बात जब चित्त में आए, ये बात जब आपके संज्ञान में, ये बात जब आपके समझ में आ जाएगी, और इस बात को समझ करके आप फिर ध्यान में बैठ करके उस चीज को पका लोगे। पकाने का मतलब है इसी पॉइंट पर कई बार ध्यान करोगे, इसी पॉइंट पर कई बार चिंतन मनन करोगे। बार बार इसी पॉइंट पर जब आप विचार करोगे, तो मस्तिष्क के अंदर एक ही विषय पर बार बार चिंतन करने से ये बात, ये कड़ी आपके खुलकर समझ में आ जाएगी। साथ का साथ चित्त में जब प्रयोग चलता रहेगा, तो उस प्रयोग से ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। और उस दिन आप समझोगे वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। भाई ये खेल क्या है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, बोले जी योग की अवस्था यानी स्वरूप की अवस्था, यानी आत्मा की स्वयं में होने की जो अवस्था है, उस अवस्था से भिन्न आत्मा, उस अवस्था से भिन्न आत्मा कैसा अनुभव करता है, जैसा अभी हम लोग अनुभव कर रहे हैं, है ना। ये एक योग की अवस्था होती है, और एक होती संसार की अवस्था। आचार्य पतंजलि ने संसार की अवस्था को युत्थान की अवस्था कहा, और और जो योग की अवस्था है उसको निरोध की अवस्था कहा, जिसमें सारी चित्त की वृत्तियां रुक जाती है, अलग हट जाती हैं। आदमी खुद को, अपने आप को देखता है। पानी के पतीले के अंदर पानी भरा हुआ हो, और उसको कोई ना कोई बालक बार बार उस पतीले को हिला रहा हो, तो उस पतीले में लहरें उठती रहेगी। अब वो लहरों में ऊपर से देखेंगे तो नीचे है ना जो हमें लहरें ही दिखाई देगी, न तो अपना चेहरा साफ दिखाई देगा, न उस पतीले का पेंदा दिखाई देगा। लेकिन वो बच्चा उसको लहरों को हटा दे, वो हाथ हटा दे, वो पतीले के अंदर लहरें उठना बंद हो जाएं, तो अब वो पेंदा भी दिखाई देगा और हमें देखने वाले को अपनी शक्ल भी दिखाई देगी। अब इस बात को समझना, जब चित्त की वृत्तियों को योगी साधक एक तरफ हटा देता है, एक तरफ हटा देता है विवेक से चिंतन करके, शांत करके, उसकी विधि आगे हमारे सामने आएगी, और वो बहुत सरल है। तो उसको एक तरफ हटा देगा, और जब वो आपसे ही आपको देखेगा, खुद से ही खुद को देखेगा, चेतना से ही चेतना को जानेगा, ठीक है, तो फिर वो अपने अंदर हो जाएगा और वृत्तियां रुक जाएगी एक तरफ। और जब वो अपने से दूसरे को देखने लग जाएगा, यानी विचारों को, यानी दृश्यों को, यानी शब्दों को,
यानी स्वाद को, यानी स्पर्श को, यानी गंध सुगंध को, यानी जो भी इंद्रियों के जो अनुभव हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, इन विषयों को जब चेतना चित्त के द्वारा देखने लग जाता है तो वो खुद से खुद में नहीं रहता, वो खुद इंद्रियों के विषयों की तरंगों में चला जाता है, तरंगों में चला जाता है। अब जो सागर के किनारे खड़े होकर हम लहरों को देख रहे हैं ना, ऐसे ही दिन भर जागते सोते हम अपने चित्त में उठने वाली विचारों की लहरों को देखते हैं। ये विचारों की लहरें कुछ तो जागृत में इंद्रियों से जब विषयों के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं होते हैं तब ये बाहर वाली होती हैं, लेकिन इन बाहर वालियों को भी हम समझते भीतर वाली से हैं। और जो भीतर जो चित्त के संस्कार जन्म जन्मांतरों के, इस जन्म के भी बचपन के पड़े हुए हैं। 20 साल पहले हम अपने मित्र से मिले थे और आज 20 साल बाद में उसको देखा तो पुरानी सारी यादें ताजा हो गई। ऐसे हम बैठते थे गांव में, खेत में खेलते थे, पेड़ों पर चढ़ा करते थे, फल खाया करते थे। उसको देखकर सारी बातें याद आ गई। कहाँ से याद आ गई? क्योंकि अपने चित्त के अंदर उस बचपन के काल की वो सारी यादें रखी हुई थी, स्मृतियों में वो सब सुरक्षित थी। ठीक है, अपना अपना सब वीडियो ऑन करके रखें ताकि मुझे पता कर चले आप सुन रहे हैं, कहीं सो तो नहीं रहे हैं, है ना? तो तो क्या है कि बचपन की सारी यादें आ जाती है हमारे सामने। अब ये जो बात है कि पीछे की बातें याद आ गई, ये कहाँ से आई जी? हमारे चित्त में रखी हुई है। तो एक तो बाहर की वृत्तियां भीतर जाती हैं इंद्रियों के द्वारों से, उनको चित्त में बैठा आत्मा तरंगों के रूप में देखता है, उनसे जुड़ता रहता है। दूसरा, एक चित्त में पीछे की पड़ी हुई जो यादें स्मृतियां हैं, उनसे भी आत्मा जुड़ता रहता है। अब आत्मा, आप सोते रहते हो, सपने आते हैं, ये सपने आते कहाँ से हैं? ये जो चित्त में पीछे की जो जन्म जन्मांतरों की स्मृतियां पड़ी हुई हैं, और ये स्मृतियां कुछ क्या है, नई स्मृतियों से जुड़ जाती है। तो हमें कई चीजें समझ में नहीं आती। रात मुझे ऐसा सपना आया, आधी बात समझ में नहीं आई और आधी बात समझ में आई। तो वो आधी जो समझ में नहीं आई ना, वो कहीं और जगह की थी, और जो आधी समझ में आ गई ना, वो इस जन्म की कहीं देखी हुई घटना थी। ठीक है, कई बार स्मृति दोष के कारण कुछ याद ही नहीं आता, लेकिन बहुत जोर डालने के बाद में, बहुत कोशिश करने के बाद में वो सपना समझ में आने लग जाता है कि ये बात तो ऐसे है। मैं जब पहली बार सत्यार्थ प्रकाश मिला मुझे और मैंने पढ़ना शुरू किया, तो आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट से प्रकाशित था, और उसमें ऋषि उद्यान अजमेर के गुरुकुल का जो दरवाजा है उसका फोटो दे रखा था। और स्वामी जी का वो एक फोटो था जिसके अंदर 4 किताबें साइड में रखी हुई हैं, और वो उनके पास में एक वेद है और वो बैठे हुए हैं। अब वो रोजाना सपने में आए मेरे, वही दरवाजा सपने में आए, और वो कई दिन आता रहा। जब मैं संयोगवश ईश्वर की कृपा से जब ऋषि उद्यान गुरुकुल पहुंचा और वो दरवाजा मैंने पहली बार देखा ना, मैं तो एकदम अचंभित रह गया। और मैंने कहा, ये दरवाजा तो मेरे सपने में आता था, ये तो मेरा सपना सच्चा हो गया आज तो। अब मुझे इस बात का पता ही नहीं कि ये आया कैसे सपने में। जब फिर मैं दर्शन पढ़ने लग गया और सांख्य दर्शन चल रहा था, जब भीतर जाकर दर्शन पढ़ते पढ़ते गुरुजी ने वो बात समझाई, फिर समझ में आया ये सपने का कारण था कि मैं सत्यार्थ प्रकाश देखता पढ़ता था तो वहां उसका फोटो लगा हुआ था, और फोटो दिमाग में बैठ गया और उसका मैं चिंतन करता हुआ सोता था। तो इस कारण से वो चित्र जो है ना, वो सपना बन गया। तो इस प्रकार से वो चीजें हैं ना, फिर बाद में जब अविद्या ज्ञान से समझ में आने लगती है, ज्ञान से समझ में आती है, तो फिर वो कांटा कटता चला जाता है, कांटे से कांटा निकलता चला जाता है। तो हमारी जो आत्मा है वो आप से आपको देखें, ये स्वरूप अवस्था है। हमारी आत्मा है जो आप से दूसरे को देखें, ये विरूप अवस्था है। विरूप अवस्था है। स्वरूप अवस्था आनंद की अवस्था है, निर्विकार अवस्था है, आप अपने आप की अवस्था है। और विरूप अवस्था
विचारों को देखने की अवस्था, प्रकृति को देखने की अवस्था, इंद्रियों के द्वारों से विषयों को देखने की अवस्था विरूप अवस्था है। ठीक है। तो स्वरूप अवस्था को ही यहाँ पर तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम कहा, कि जब सारी वृत्तियां, क्लिष्ट वृत्तियां, संसार वाली वृत्तियां जो हैं, ये जब चित्त के अंदर वृत्तियों का तूफान बंद हो जाता है, या चित्त से आत्मा खुद को अपनी ओर कर लेता है, स्वयं की ओर कर लेता है, जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को अंदर समेट लेता है, ऐसे ही प्रत्याहार में साधक अपनी इंद्रियों को अंदर समेट लेता है मन की ओर, और मन को चित्तानुसार, चित्त के अनुसार कर लेता है, और चित्त को आत्मा छोड़ देता है कि ये ले, तू अपने संस्कार लेकर बैठा रहे, मेरे को तेरे से कुछ लेना देना ही नहीं है, 1 घंटे तक, आधे घंटे तक। अब चित्त के साथ में जब आत्मा नाता ही तोड़ लेता है आधे घंटे तक, ठीक है, तो चित्त बेचारा क्या करेगा? चित्त कुछ नहीं करेगा, अपनी सामग्री को लेकर बैठा रहेगा। आप फोन चलाओगे नहीं तो फोन में जो मेमोरी कार्ड में जो सामग्री रखी है, वीडियो रखे हैं, फोटो रखे हुए, वो क्या कर लेंगे आपका? आपको क्या प्रभावित कर लेंगे? आपको क्या रुला देंगे, क्या हंसा देंगे? आपके अंदर क्या भावनाएं पैदा कर देंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप उनसे जुड़ोगे तभी वो आपके अंदर कुछ उथल पुथल पैदा कर पाएंगे। तो ऐसे ही जब साधक अपनी आत्मा को अपने ही आप से जोड़ लेता है, तो फिर वो चित्त की उथल पुथल से अलग हो जाता है, एक अनुभूति पाता है, अनुभूति पाता है। इस अनुभूति के बारे में आचार्य कपिल कहते हैं कपिल कहते हैं कि नास्ति आत्मा, क्या है, नास्ति आत्मत्व, आत्मतत्व, सूत्र याद नहीं आ रहा। उस सूत्र का अभिप्राय है कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दें कि आत्मा नहीं है, मतलब आत्मा का खंडन कर दें। तो ये जो चीज है ना, कि आत्मा है, मैं हूं, अनादि किसको कहते हैं, शाश्वत किसको कहते हैं, सनातन किसको कहते हैं, निर्विकार किसको कहते हैं, इसकी अनुभूति जब आप ही आपकी ओर जाते हैं, आप ही आपसे जुड़ जाता है, जब आत्मा आत्मानुमुख हो जाता है, तो फिर इसकी अनुभूति उसे पहली बार होती है। और ये अनुभूति होती है तो फिर क्या है, वो समझ जाता है एकदम कि निराकार अवस्था क्या है। वो समझ जाता है कि चेतना किसे कहते हैं, चेतनानुभूति क्या होती, वो समझ जाता है। वो समझ जाता है कि आत्मा शाश्वत या यू अनादि कैसे है। ये अनादि शब्द का मतलब क्या है? मतलब ये जो शब्द हैं, आज हम कुछ और समझते हैं, उनका भाव समझ में नहीं आता, स्थिरता नहीं आती। लेकिन जब आत्मानुभूति होती है तो वो एक ही अनुभूति में ये बात समझ में आ जाती है कि अरे, अर्थ, भाव बदल जाते हैं, दृष्टि बदल जाती है, शब्द वही रहेगा लेकिन समझ बदल जाएगी। एकदम अनुभूति से है ना, जो समझ में एकदम अंतर आ जाएगा। पूरी भी नहीं बदलेगी, पूरी भी नहीं बदलेगी, लेकिन कुछ बदल जाएगा। और ये बार बार जब आप करेंगे तो वो आपके समझ में आएगी। तो तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान क्या है? तो खुद से खुद को देखना तत्व ज्ञान है। ठीक है। अविद्या को जानना तत्व ज्ञान है। अभी हमने इतनी सारी बात करी, अब इतनी सारी बात से हमारे एक बात समझ में आ गई कि भाई आत्मा चित्त से जुड़ता है तो बाहर ये वृत्तियां, ये तरंगें, जो इंद्रियां विषयों से जुड़ती हैं, उनकी आती रहती हैं। इनको जब देखता है आत्मा तो ये स्वरूप में नहीं रहता, ये विरूप अवस्था में रहता है। और तभी ये दुख को, सुख को, राग को, द्वेष को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, इन सारे विकारों को अनुभव करता है, इन सारे विकारों को अनुभव करता है। और जब इस अवस्था से ये अपने आप को हटा लेता है तो हटाने के बाद में अपने आप को अनुभव करता है। हाँ, जिसके लिए आचार्य पतंजलि ने तीसरे सूत्र में कहा, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दूसरे सूत्र में। ठीक है ना? तो अब ये अवस्था आएगी कैसे? तो वहां उन्होंने सीधा कह दिया कि अथ योगानुशासनम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र,
कहा ये अवस्था आएगी आपके अंदर अनुशासन से। अनुशासन से, योग ही अनुशासन है। योग घटित होता है अनुशासन से। अब आत्मा को किससे हटाकर किससे जोड़ना है ये आपको देखना है। अगर खुद का अनुभव पाना है तो खुद से ही जोड़ना होगा। अगर परमात्मा का अनुभव पाना है तो फिर परमात्मा से जोड़ना होगा। और अपने को प्रकृति का अनुभव पाना है तो फिर प्रकृति से जोड़ना होगा। अपने को क्या अनुभव पाना है, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा ध्यान का, ये अपने को तय करना है। और उस ध्यान के सब्जेक्ट को ही धारणा कहा गया है योग दर्शन में। कि भाई आप धारणा बनाओ, पहले पहले ये धारण कर लो कि आपको रिसर्च किस बात पे करना है, आपको खोज किसकी करनी है। आत्मा की खोज करनी है तो फिर विषय आपका आत्मा बन जाएगी। अब आत्मा की खोज में अपने को क्या खोज करनी है? भाई आत्मा के स्थान की खोज करनी है या आत्मा के स्वरूप की खोज करनी है? आत्मा के स्वरूप की खोज करनी। अब अगर हमें आत्मा के स्वरूप की खोज करनी है तो फिर हमारा केंद्र चिंतन हो जाएगा। और हमें अब आत्मा के स्थान की खोज करनी है तो फिर हमारा केंद्र स्थान हो जाएगा। अब यदि हमें केंद्र की, आत्मा के निवास की खोज करनी है तो तब फिर हम आत्मा केंद्र, फिर हमारी धारणा का विषय होगा कि आत्मा के निवास को खोजा जाए। ठीक है, ये चिंतन अलग हो जाएगा, यहाँ खोज चलेगी। यहाँ पर अंदर ही अंदर खोज चलेगी। ठीक है, खोज में चिंतन शामिल होगा। लेकिन जब जब हमारा विषय होगा कि भाई हमें आत्मा के स्वरूप को समझना है तो फिर वहां पर जो है ना, हमारी धारणा बनेगी भाई चिंतन करना है। अब ये चिंतन आत्मा को लेकर सतत चलेगा, एक ही विषय पर केंद्रित रहेगा। इसी स्थिति को फिर ध्यान कहा गया है। ध्यान कहा गया है। और जब आत्मा को खोजते 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 विचार चिंतन करते 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 जब हम आत्मा पर पहुंच जाएंगे, यानी आप ही आपके अनुभव में लीन हो जाएंगे, आप ही आपके अनुभव में लीन हो जाएंगे, तो क्या अनुभूति होगी? निराकार की। क्या अनुभूति होगी? सनातन की। क्या अनुभूति होगी? निर्विकार की। क्या अनुभूति होगी? आत्मा जैसी है वैसी। और क्या अनुभूति होगी? मैं हूं, मैं हूं, अस्ति आत्मा, आत्मा है। नास्ति तत्व साधन अभावात, ये सूत्र याद आ गया मेरे को सांख्य दर्शन का। आचार्य कपिल कहते हैं अस्ति आत्मा, आत्मा है, नास्ति तत्व साधन अभावात, आत्मा नहीं है, इसको सिद्ध करने वाले साधन तर्क का अभाव होने से। तो वहां आत्मा की आप प्रत्यक्ष अनुभूति करोगे, आत्मा का साक्षात्कार करोगे और आप जानोगे भाई मैं ऐसा हूं। वो जो पहली चिंगारी है, वो पहला जो आपके चित्त के अंदर, जैसे जैसे घटाटोप बादल हो, अंधेरा हो और एकदम बिजली कौंदे और आपको कोई चीज दिखाई दे जाए, इस प्रकार की अनुभूति ध्यान के अंदर घटित होती है, बार बार कई बार होती है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में है ना, जो एकाग्रता क्षणिक ही रह पाती है, क्योंकि अपने शरीर में इतना सत्व गुण नहीं होता, इतना सत्वगुण नहीं होता, आहार की सात्विकता नहीं होती, निरंतर अभ्यास नहीं होता। इस कारण से ये धीरे धीरे स्थिरता आती है। लेकिन शुरुआत में जैसे बिजली कौंद कर कोई चीज दिखा जाती है, ऐसे ही वो जो आपसे आपकी ओर का जो ध्यान है, जो चिंतन करते करते एक ऊंचे लेवल पर पहुंचता है और वहां किरण के जैसे एकदम अनुभूति मिल जाती है, और वो एक ही अनुभूति मस्तिष्क को एकदम प्रभावित कर जाती है, आपके पूरे व्यक्तित्व को एकदम हिला देती है। और एकदम सन्नाटा आता है और एकदम इतनी बड़ी खुशी आती है, अरे ये आत्मा की अनुभूति है। आपके अंदर उसको नकारने वाला कोई विचार नहीं होता, उसको काटने वाला कोई विचार नहीं होता, भीतर से उस अनुभूति और उस स्थिति की सहज स्वीकृति बन जाती है। सहज स्वीकृति, सत्य सहज स्वीकृत होता है, उसमें कोई विकल्प प्रतीति ही नहीं होता, संदेह बचता ही नहीं, संदेह बचता ही नहीं। तो ये चीज है। तो इसलिए आचार्य पतंजलि ने कहा दृष्टा दृश्य मात्र शुद्ध। आत्मा जो है वो तो पूर्ण रूप से शुद्ध है, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्ध, तथापि, फिर भी
प्रत्यनुपश्ये, फिर भी वो प्रत्यय के अनुसार ही देखता है, यानी प्रत्यय के अनुसार ही खुद को जानता है। प्रत्यय, आप बचपन से ही स्त्री का शरीर मिला है, आपके अंदर प्रत्यय है कि आप स्त्री हैं, ये जो है ना, ये अविद्या है। मेरे को बचपन से ही पुरुष का शरीर मिला है, जन्म से ही, तो मेरे अंदर एक वृत्ति है, मैं पुरुष हूं। मैं पुरुष यानी पुल्लिंग हूं। तो बस ये क्या है, ये मानना जो है ये वृत्ति के अनुसार है, और ये अविद्या है, ये अविद्या है। ठीक है, सामाजिक दृष्टि से ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन जब मैं कह रहा हूं, व्यवहार कर रहा हूं, तब मेरे अंदर इस बॉडी को लेकर मान्यता क्या है, मेरे जहन में, मेरे चित्त की गहराई में क्या मान्यता है, क्या फीलिंग है। अगर वो फीलिंग, वो भीतर की मान्यता यदि एक एक है, सेम सेम है, तो फिर मैं अविद्या में हूं। और यदि जब इस शरीर की कोई बात आती है, जब कोई ऐसा विषय आ जाता है, और जब मैं जीवन व्यवहार में होता हूं, तब मेरे भीतर ये भाव, मेरे भीतर ये भाव का, इस तत्व ज्ञान का एक दीप जला हुआ हो, और जो मुझे अनुभूति स्पष्टता कराए कि मैं ये पुरुष शरीर के अंदर चेतना हूं। अब ये चेतना की एक अलग अनुभूति मेरे चित्त के अंदर पहले से ही संस्कार के रूप में हो। ठीक है। और जो पुरानी, जो पहले शरीर को ही आत्मा मानने की जो अनुभूति की जो स्मृति है, वो भी एक मेरे अंदर दूसरी हो। ठीक है, तो यहां पर ये दो चीजें होगी। इन दोनों चीजों का दृष्टा मैं होऊंगा, और मैं जानूंगा कि ये वाली चीज सत्य है और ये चीज असत्य है। ये ज्ञान होने के बाद की है, और ये ज्ञान न होने से पहले की अज्ञान वाली वृत्ति है। ठीक है, तो मैं अज्ञान को भी जान रहा हूं, और मैं ज्ञान को भी जान रहा हूं। मैं दोनों का दृष्टा हूं, और ये दोनों ही वृत्तियां हैं, ये दोनों ही वृत्तियां हैं। ज्ञान की अनुभूति की भी वृत्ति बनेगी। आप जब आपसे आपको अनुभव कर रहे हो, तो उस समय की एक वृत्ति, उस अनुभव की काल की, जैसे बिजली कौंधी और कुछ दिखाई दिया और आपको याद रह गया। अब बिजली तो खत्म, गुल हो गई, वो तो चली गई, भाग गई। अब फिर से अंधेरे में सब गायब हो गया, लेकिन आपके चित्त में है कि आपने उस क्षणिक उजाले में क्या देखा था। जब आप से मिलते हो, जब मिलते हो और उसकी अनुभूति की एक झलक की स्मृति बन जाती है, वो स्मृति आपके चित्त में रहती है, और वो एक स्मृति आपके पीछे की अविद्या की अरबों खरबों स्मृतियों, लाखों करोड़ों स्मृतियों, कितना भी बड़ा अज्ञान का स्मृतियों का गड्ढा हो, है, उस सब को आग लगा देती। जैसे एक छोटी सी माचिस की तिल्ली, तिल्ली पूरे वन को जला देती हैं, ऐसे ही ये आत्मानुभूति की जो एक चिंगारी, ज्ञान की अनुभूति की जो चिंगारी है, वो पूरी अविद्या के दावानल को आग लगा देती है, जलाकर राख कर देती है। लेकिन ये धीरे धीरे अपने समझ में आता है, धीरे धीरे समझ में आता है। हम आंख बंद करेंगे, अपने भीतर जाएंगे, खुद को अनुभव करेंगे, जानेंगे, समझ में आएगा, अच्छा ये बात है। बस वो चित्त में एक स्थिति बन गई। अब जो ये समझ में आया, ये बिजली कौंधी, इसको अपनी डायरी में, ध्यान में बैठो तो हमेशा अपनी नोटबुक और कलम साथ में लेकर बैठो। ध्यान में बैठो तो ऐसी कोई घटना अचानक घटेगी, तो उसको फिर है ना, जो एकदम लिख लो। एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपको लिखने की भी याद नहीं आएगी, वो बात अलग है। लेकिन जब आप चिंतन में होते हो, और उस समय कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आती हैं, तो उनको फिर लिख लेते हैं। और वो लिखने के बाद में क्या होता है, दोबारा देखते हो तो वो आपको फिर वो वापस उसी जगह पर ले जाती हैं, ले जाती हैं। एक होती है वृत्ति, एक होती है साक्षात अनुभूति। अनुभूति, जो अनुभूति हो गई उसके बाद में वो वृत्ति में तब्दील हो जाती है। अब वो जो वृत्ति, वो जो संस्कार बन गया, अब उसी संस्कार को दोबारा सोचना, उसी को देखना, उसी को देखना अनुभूति नहीं है, अनुभूति नहीं है। कई हमारे साधक कहते हैं, उस समय मुझे ध्यान में जो प्रकाश दिखाई दिया,
जो ध्यान के अंदर मुझे वो दिव्य अनुभूति हुई, वो जो शरीर जैसे कोई जमीन से उठ रहा हो मेरा, जैसे कोई मैं बादलों में घूम रहा हूँ, जैसे कोई हृदय के अंदर, मेरा मस्तिष्क के अंदर मेरी आत्मा झूले पर झूल रही है, वो अनुभूति मुझे दोबारा हुई ही नहीं। तो वो दोबारा क्या करता है, उसी पुरानी अनुभूति की स्मृति को याद करता रहता है, दोबारा उस स्थिति में नहीं जाता, वो स्मृति को याद करता रहता है, और स्मृति को याद करता है, स्मृति को याद करता है, इसलिए अनुभूति नहीं होती। ठीक है। तो बाल में खाल छिपी रहती है, कई बार धीरे धीरे सोचने से, विचार करने से सब चीजें समझ में आती हैं। तो हम बात कर रहे थे तत्व ज्ञान की, और तत्व ज्ञान की जो मूल इकाई है ना, वो चेतना है, वो आत्मा है। आत्मा तत्व ज्ञान की नींव का पत्थर है, ये समझिए। आत्मा की अनुभूति से, आत्मा की समझ से ही तत्व ज्ञान के सारे भेद खुलते हैं, सारी अविद्या की जड़ें कटने लगती है, जड़ें कटने लगती हैं। आत्मज्ञान से ही परमात्मा समझ में आता है, आत्मज्ञान से ही प्रकृति समझ में आती है, आत्मज्ञान से ही अपना, अपनी विरूप अवस्था जो भी चल रही है ये समझ में आती है, आत्मज्ञान से ही अपनी स्वरूप अवस्था समझ में आती है। तो स्वरूप अवस्था और विरूप अवस्था, ये सारी जो अवस्थाएं हैं, ये अपने को आत्मज्ञान से ही समझ में आती है। तो इसलिए, इसलिए क्या करेंगे, पहली चीज तो ये है कि हम ये जो आज वाली जो चर्चा चली है अपने तत्व ज्ञान के बारे में, इस चर्चा को बार बार सुनकर अपने मस्तिष्क में बिठाएंगे कि चीजें कैसी है, चीजें कैसी हैं, और उनको हमें जानना कैसे है। उन पहले तो उन चीजों की स्थिति को समझें हम कि चीजें कैसी हैं। अब चीजें कैसी हैं ये जान लिया, अब उसके बाद में जानने की प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हो गई बात कि तत्व ज्ञान की इकाई, तत्व ज्ञान की नींव, तत्व ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होगी, आत्मा से होगी। आत्मा, इसलिए आचार्य पतंजलि ने भी तीसरे ही सूत्र में सबसे पहले इस बात को उठाया, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप में अवस्थान होना ही तत्व ज्ञान है। और ये कब होगा, अ, ये कब होगा, तो कहा, दूसरे सूत्र में कहा, वृत्तियों का निरोध होने पर। योग क्या है, कहा अनुशासन, योगानुशासन, योग अनुशासन है। तो किसका अनुशासन करेंगे, चित्त की वृत्तियों को रोकना है। चित्त की वृत्तियां रुक जाएगी तो क्या होगा, आत्मा अपने स्वरूप से जुड़ जाएगा। अपने स्वरूप से जुड़ जाएगा तो कैसी अनुभूति होगी, क्या स्थिति बनेगी। तो फिर चौथे सूत्र वाली बात बताई, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, बोले जो दूसरी सांसारिक अवस्था में जो स्थिति थी ना, वो स्थिति अब नहीं रहेगी, अब एक दूसरी आत्मानुभूति की स्थिति रहेगी। अब क्या करें, तो फिर कहा ये जो वृत्तियां हैं ना, जो आदमी को अपने स्वरूप में रहने नहीं देती, आत्मा को, इन वृत्तियों को जानो, जानोगे तभी तो उनको रोकोगे। तो इन वृत्तियों को जानो। ये वृत्तियां कैसी हैं, बोले प्रमाण एक वृत्ति है। अब सीधे सीधे सरल शब्दों में समझो, प्रमाण वृत्ति क्या है। भाई मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, आप अपने फोन को और आसपास की दीवारों को और चीजों को देख रहे हो। ठीक है, ये प्रत्यक्ष वृत्ति है, आप जान रहे हो। आप कोई भी पानी पीते हो, आप दूध पीते हो, आप कुछ भी मीठा फल खाते हो, साक्षात अनुभूति हो रही है आपको, इसको प्रत्यक्ष अनुभूति कहते हैं। कान से किसी का शब्द सुन रहे हो, सामने वाला बोल रहा है, तोता मैना बोल रहा है, और आप सीधे जान रहे हो, ये प्रत्यक्ष शब्द की अनुभूति है। आंख से किसी आकृति को देख रहे हो, ये प्रत्यक्ष अनुभूति। ठीक, किसी स्पर्श, पानी को छू रहे हो, ठंडे गर्म की अनुभूति हो रही है, प्रत्यक्ष अनुभूति। ठीक है। एक बार जिस चीज को अनुभव कर लिया, अनुभव कर लिया, दोबारा उसी चीज का कोई एकांश कहीं अनुभव में आया, कहीं सुनने में आया। ठीक है ना। जैसे आपने गुलाब के फूल को सूंघा था प्रत्यक्ष से, अब अचानक क्या हुआ कि अंधेरा, लाइट चली गई और गुलाब की खुशबू आ रही है, जो आपने पहले भाग में सूंघा था, तो एकदम आपका चित्त कर देगा ये तो खुशबू गुलाब की है। ठीक है ना, ये अनुमान प्रमाण हो गया, ये अनुमान ज्ञान हो गया। ठीक है। ऐसे ही शब्द ज्ञान होता है, किसी और ऋषि ने किसी बात को जाना और उसने हमें बता दिया, जैसे आचार्य पतंजलि बताते रहते हैं।
ऋषि मुनि बताते रहते हैं अपने शास्त्रों में। तो उस बात को हमने वहां से जाना और अपने भीतर गए और उस बात को हमने वैसा का वैसा ही पाया, या थोड़ा बहुत हमने अपने जीवन से जाना और बाद में शास्त्र पढ़े तो समझ में आ गया। मेरे को बचपन जब लगभग शायद, हाँ, 20 साल का होऊंगा, उसी समय से दिव्य प्रकाश दिखाई देने लग गया था भ्रुकुटी के अंदर। तो बहुत सारे अनुभव साधना के उस समय से ही थे। जब गुरुकुल में मैं आया था तब 24 वर्ष का था। तो हमारे गुरुजी डॉक्टर धर्मवीर जी वो एकादशो उपनिषद पढ़ा रहे थे, और उसमें श्वेतासुर उपनिषद पढ़ा रहे थे। और उसके अंदर है ना एक श्लोक आया, निहार धूमार्क नला नीला नाम कद्योत विद्युत शशि स्फटिके, इस प्रकार का एक श्लोक आया। उसमें बताया गया है कि योगी जब ध्यान में बैठता है ना, तो एक ब्रह्म प्रकाशनी अवस्था आती है। ब्रह्म प्रकाशनी, ब्रह्म कहते हैं महानता को, और एक ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को। ठीक है ना? तो ब्रह्म का मतलब एक महान रहस्य, एक ऐसी दिव्य अवस्था। तो बोले एक अवस्था आती है, वो ब्रह्म की ओर खींच के ले जाती है, ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर ले जाती है, रहस्यों को प्रकाशित करती है। वो क्या है? बोले ध्यान में बैठते हैं तो दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, तारे सितारे गगन दिखाई देता है। ठीक है? वो अनुभूति मुझे पहले हो गई थी, कई बार करते रहते थे। ठीक है, तो मैं तो उछल पड़ा, मैंने कहा गुरुजी जो आप बता रहे हो ये तो मुझे पहले ही अनुभव है, पहले ही अनुभूति है इस बात की। तो बोले कि अच्छा। तो ये जब चीजें जब आपको कोई घटित हो जाती है, उसमें देखते हो शास्त्र के अंदर, और वो चीज मिल जाती तो एकदम खुशी आ जाती है, एकदम। तो मैं कह रहा था आपसे कि ये जो चीजें हैं जो आचार्य पतंजलि कह रहे हैं, और इन चीजों को जानने के लिए वो कह रहे हैं कि भाई 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। तो प्रमाण वृत्ति एक हो गई, और उसके अंदर प्रत्यक्ष वृत्ति आपने सरलता से समझ लिया, जो सीधा देख रहे हैं और सीधा सही ज्ञान हो रहा है, इसको प्रमाण वृत्ति कहते हैं। दिन भर हमारा काम इसी से चलता है। दूसरी वृत्ति अनुमान वृत्ति, जो प्रमाण से जो प्रत्यक्ष हमने जाना है उसके एकांश को देख करके हमें बाद में, गाय की आवाज हमने कई बार सुनी है, माँ की आवाज कई बार सुनी है हमने, लता मंगेशकर के गीत कई बार सुने हैं। आप कहीं से कोई ध्वनि बज रही हो तो झट से पहचान लेते ये तो लता जी का गीत है। हाँ, हमारे कोई पड़ोसी भजन गाने वाले का गीत हो तो अरे ये तो राम निवास जी का गीत है ना, झट से पकड़ लेते हैं। यही क्या है? अनुमान ज्ञान है। और शब्द ज्ञान ऋषियों के शास्त्र हैं, उनकी अनुभूतियां हैं। तो ऐसे ही फिर वो कहते हैं आगे प्रमाण, और उसके बाद में विपर्य, एक विपर्य ज्ञान होता है। हाँ, विपर्य को खोलते हुए कहते हैं जो मिथ्या ज्ञान, जो कुछ का कुछ लगे हमें, कुछ का कुछ दिखाई दे। अब इसको, इसकी बहुत गहराई है। हम अपने आप को क्या समझते हैं? हाँ, जो जीवन में स्थितियां हैं उन्हीं स्थितियों को बताया गया है। ये जरूरी नहीं है कि शब्दों से आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो वास्तव में ये चीजें आपको समझ में आ ही नहीं रही है। शब्दों से समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ऋषि ने तो उन चीजों को समझ करके उनके सूत्र बनाए हैं। अब सूत्रों की भाषा आप जानते नहीं इसलिए समझ में नहीं आ रही, लेकिन इन चीजों से तो आप गुजर ही रहे हैं, गुजर ही रहे हैं। इसलिए ये चीजें सब आपके अनुभव की हैं। बस ये है कि इन शब्दों से वो चीजें समझ में आते ही एकदम क्लियर हो जाएगा इस चीज, अच्छा, इस अनुभूति को इन शब्दों से कहा जा रहा है, इतनी सी बात है, ये बात है। तो तत्व ज्ञान कैसे करना है? हमारी आत्मा है सबसे मूल, सबसे मुख्य, क्योंकि हमारी शुरुआत आत्मा से होती है। हमारे अस्तित्व का आधार आत्मा है। हम यहाँ बैठे हुए जो भी दुनिया को देख रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इंद्रियों के द्वारों से विषयों को जान रहे हैं, तो आत्मा के कारण। आत्मा शरीर से गई तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है ना? तो ये मूल बात हमने समझी। अब आत्मा ये संसार दुनिया में आता कैसे है, आता कैसे है, इस बात को हम समझेंगे कि आत्मा दुनिया में कैसे आता है। तो देखिए, इस दुनिया में आत्मा को लाने वाला परमात्मा है। दुनिया में आत्मा को लाने वाला, या कहें कि आज हम जिस स्वरूप में जिस स्थिति में हैं,
ठीक है, शरीर वाले हैं आज हम, ठीक है ना, आज हम शरीर वाले हैं। तो ये शरीर वाले हम कैसे हैं? ये परमात्मा की कृपा से हैं, परमात्मा की व्यवस्था से, परमात्मा के बनाए हुआ ये संसार और ये शरीर है, इसके कारण आज हम इस अवस्था में आए हैं। अब बात ये है कि इस अवस्था में आए हैं और परमात्मा हमें इस अवस्था में लेकर आया है। आज हम अपने आप को स्त्री या पुरुष मान रहे हैं, बूढ़ा जवान मान रहे हैं, बालक मान रहे हैं, बालिका मान रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे कैसे हो रहा है? ये इस रंगमंच पर हमारी अपने बारे में अलग अलग अनुभूतियां, ठीक है, वृत्तियों के अनुसार हैं, हम मानते हैं, वृत्तियों के अनुसार हैं। लेकिन वृत्ति तो जानने का एक साधन है, इंद्रियां तो जानने का एक साधन है, चित्त तो जानने का एक साधन है, मन तो जानने का साधन है। लेकिन ये मन क्या है? लेकिन ये चित्त क्या है? लेकिन ये इंद्रियां क्या है? लेकिन ये पहाड़ पर्वत क्या है? लेकिन ये शरीर क्या है? लेकिन ये स्त्री पुरुष क्या है? ये जो चीजें हैं जो आत्मा से अलग है, ये सब प्रकृति के घटक हैं, ये सब प्रकृति के परमाणु से बने हैं, ठीक है। तो ये बनने कहाँ से बने, कैसे बने, ठीक है। तो इनकी इस स्थिति को जानना तत्व ज्ञान में आता है। आत्मा के बारे में क्या जाने हम? ये जाने आत्मा के बारे में कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया का निर्माण कैसे हुआ। आचार्य कपिल सांख्य शास्त्र में यही करते हैं। सबसे पहले दुनिया में मनुष्य को तत्व ज्ञान की जरूरत क्यों है, इस बात को समझाते हैं कि संसार में सब और दुख ही दुख है। उन्होंने सारे दुखों को तीन कैटेगरी में इकट्ठा कर लिया, उन्होंने सारे दुखों को तीन विभागों के अंदर इकट्ठा कर लिया। और वो तीन विभाग कौन से हैं? वो तीन विभाग है आध्यात्मिक दुख, आदि देविक दुख और आदि भौतिक दुख। आध्यात्मिक दुख कौन से हैं? जो शरीर से, बीमारियों से, रोगों से, विकारों से पैदा होता है। और दूसरा मानसिक दुख, जो काम क्रोध लोभ मोह अविद्या से पैदा होता है। बोले ये जो दोनों दुख हैं, शरीर और मन से पैदा होने वाले, इनको आध्यात्मिक दुख कहते हैं, है ना। फिर वो कहते हैं दूसरे, जो भूतों से जो उत्पन्न हुए जो प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, भेड़िया हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, सांप बिच्छू हो, मच्छर मक्खियां हो, इनसे जो दुख मिलता है, या मनुष्यों से राग द्वेष से, ईर्ष्या द्वेष से, लोभ लालच से, डकैतों से, चोरों से, ठगों से, बेईमानों से जो दुख मिलता है ना। तो ये सारा का सारा दुख किस में आता है? बोले भौतिक दुखों में आ जाता है। ये दूसरों से मिलने वाला दुख, उत्पन्न हुए प्राणियों से मिलने वाला दुख भौतिक दुख कहलाता है। फिर वो कहते हैं आगे, तीसरा दुख है प्राकृतिक दुख। उसको कहा उन्होंने आदि दैविक दुख, जो देवताओं से मिलता है। अब देवता कौन है? ये सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, आकाश देवता है, पृथ्वी देवता। तो ये सब देवता है जिनसे हमें कुछ मिलता है, उनको हम देव कहते हैं। इनसे भी हमें दुख मिलता है। अभी इनसे कैसे दुख मिलता है हमें? हाँ, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, अभी आजकल बहुत ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही थी कोई काम ही नहीं कर पाते आराम से, हैं। अब आप भी, कई लोग सब, पता नहीं कितने सारे कपड़े, ये सब, वो हीटर वीटर चला कर बैठे होंगे। तो ये क्या है? ये जल देवता का प्रकोप है, जल देवता दुख दे रहे हैं अभी सबको, है ना। हाँ। अब उत्तरायण आ गया, अब सूर्य देवता सीधे ऊपर चढ़ेंगे, सिर पर आएंगे, अब ऊपर से अग्नि वर्षा करेंगे और फिर वो तड़पाएंगे। तो ये दूसरा दुख हो गया, ठीक है। अब वरुण देवता क्या करेंगे? कभी कृपा ही नहीं करेंगे, बरसेंगे नहीं, तो बारिश ही नहीं होगी। तो आदमी बारिश के कारण तड़पेंगे, किसान भूमि को देखकर आकाश में देखेगा और भगवान से प्रार्थना करेगा कि बरसात बरसाओ। तो वरुण देवता की कृपा न होना भी एक दुख है ना। अब पृथ्वी, भूकंप आ गया, हाँ, भूकंप आ गया और एक प्लेट जो धरती की थी वो दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ गई, और जिस प्लेट पे आदमी रहते थे उनके ऊपर दूसरी प्लेट चढ़ गई, तो सबकी सब कचुम्बर बन गया सबका। ये भौतिक दुख है। तो जंगल के जंगल खिसक गए, पिछली बार बहुत ज्यादा भूस्खलन हुआ,
तो ये भौतिक दुख है, भूतों से, प्रकृति से, प्राकृतिक आपदाओं से मिलने वाला। सारे दुखों को इन तीनों के अंदर इकट्ठा कर लिया। फिर उन्होंने क्या कहा, बोले ये जो दुख है ना, इन दुखों को नष्ट करने, मतलब इन दुखों से छूटने का जो संसार में जन्म लेकर काम है, उस काम को परम पुरुषार्थ कहते हैं। जो आदमी उस काम में लगा हुआ है कि मुझे इन तीनों दुखों से छूटना है, अपनी आत्मा को छुड़ाना है, तो वो काम जो है ना, वो काम परम पुरुषार्थ कहलाता है। और वो परम पुरुषार्थ क्या है? तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है। हाँ। फिर वो कहते हैं कि परम परम पुरुषार्थ करना कहाँ है आपको? भाई, संसार में हम दुखों का अंत कैसे देखते हैं? भूख लगती तो भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो उससे भूख दूर भाग जाती। तो फिर क्या भोजन इकट्ठा कर लेने से दुख का अंत हो जाएगा? हाँ? बोले नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए होगा। सर्दी लग रही है तो क्या करें, हीटर चला लेंगे, कपड़ा ओढ़ लेंगे, तो क्या इससे हमेशा के लिए दुख का अंत हो जाएगा? नहीं होगा। गाय भैंस बकरी कहाँ हीटर लेने जाएंगे बेचारी? उस योनि में पैदा होंगे तो वहां मच्छर मक्खियों से कैसे बचेंगे हम? वहां मालिक के डंडे से कैसे बचेंगे? कई लोग वो कोलू का बेल को कोलू में जोड़ देते हैं, तो वो बेचारा दिन भर गोल गोल घूमता रहता है। अब उस दुख से कैसे बचेगा? उसके तो हाथ में है ही नहीं कुछ, है ना? मनुष्य भी कई बार मजबूर होते हैं, दूसरे की चाकरी करते हैं, दूसरे की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो हाई गर्मी, दोपहरी सर्दी, कैसी भी स्थिति हो, उसके अंदर बहुत दुर्गति होती है उनकी। कैसे बचोगे उस दुख से? नहीं बच पाएंगे। संसार की चीजें, धन इकट्ठा कर लो। हमारे संपर्क में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं। करोड़ों रुपए का इसके पास तो अरब रुपए हैं, ठीक है, लेकिन बेचारे खा नहीं सकते। हाँ, कुछ खा लेते हैं तो उनकी शक्ल सुंदर नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, तो वो इसलिए परेशान है। बोले हम सुंदर कैसे बने? अब भैया अपने नाक नक्शों को तो कैसे बदलोगे आप? बनाने वाले ने बना लिए कर्मों के हिसाब से, वो उसीलिए दुखी हैं। ठीक है। अच्छा, पैसे खूब हैं, शक्ल सूरत भी ठीक है, ठीक है, लेकिन लोग उनसे बात ही नहीं करते। अब लोगों को कैसे बात करवाओगे? उनकी खोपड़ी में तो घुस नहीं सकते, उनकी अपनी मर्जी है, वो आपसे मिले ना मिले। ठीक है। तो हजार परिस्थितियां हैं। तो इसलिए आचार्य पतंजलि कपिल कहते हैं, बोले संसार से कभी आप सुखी नहीं हो सकते। इस संसार की कोई चीज इकट्ठी कर लो, पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। संसार में तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर क्या करें? बोले अगर दुखों से छूटना है तो जानो तीन चीजों को, तीन तत्वों को। और तीन चीजें क्या हैं जो इस संसार के मूल में है? जिन तीन चीजों से दुनिया की शुरुआत होती है ना, उन तीन चीजों को शुरुआत से ही जानो आप। शुरुआत से जानते जाओ उन तीनों चीजों को, तो एकदम आपके दिमाग के अंदर जैसे जैसे जानोगे, वैसे वैसे ही दुनिया कैसे बनी ये चित्रकारी बनती चली जाएगी। जैसे चित्रकार है ना, कोई फोटो बनाता है, चित्र उतारता है ना, उसके दिमाग में पूरा चित्र होता है। ठीक है। अब भगवान के दिमाग में, दुनिया को बनाने वाले विश्व शक्ति के दिमाग में पहले से ही आदमी का चित्र है कि आदमी को कैसे बनाना है, उसके मस्तिष्क में क्या क्या होना चाहिए, उसकी आंखें कैसी होनी चाहिए, उसके कान नाक कैसे होने, उसके मुंह में दांत कितने होने चाहिए, उसकी आंतें कितनी होनी चाहिए, गुर्दे कितने होने चाहिए, हाथों में उंगलियां कितनी ठीक रहेगी, उन उंगलियों में भी पोरे होना चाहिए, उनकी जरूरत कहाँ पड़ेगी आदमी को, है ना, ये जॉइंट की जरूरत है, तो वो सारा कुछ उसको याद है। सारा कुछ, जैसे चित्रकार को क्या क्या बनाना है, जैसे एक मकान वाला है ना, बिल्डर जो होता है, वो डिजाइन करता है आर्किटेक्ट कि भाई कैसे बनाना है इस बिल्डिंग को, इसमें लेट बाथ कहाँ पर होगा, किचन कहाँ पर होगा, ड्राइंग रूम कहाँ पर होगा, बेडरूम कहाँ पर होगा, और उसमें भी क्या क्या देना है, बालकोनी कहाँ होनी चाहिए। तो नल वाले के दिमाग में वो फिटिंग है, भाई कहाँ कौन से नल होंगे, कहाँ पर किसका कनेक्शन देना है। बिजली वाले के दिमाग में कहाँ झूमर लगाना है, कहाँ ये करना है। सबके दिमाग में पहले से अपनी सृष्टि है अपने काम की कि वो क्या करने वाले हैं। ऐसे ही भगवान के पास में भी दुनिया, ये जो सृष्टि है ना, उनके भीतर है कि मुझे क्या क्या कैसे बने। मैं तोते को देखता हूं तो हैरान है, उसका रूप मुझे मोहित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। मैं कोयल को देखता हूं तो वो अलग तरह से प्रभावित करती है। मैं मोर को देखता हूं तो वो अलग तरह के पंखों को देख कर के तो मैं पागल हो जाता हूँ, क्या बात है, इतने रंग कहाँ से आ गए।
क्या सुंदरता, क्या डिजाइन है। ठीक है। तो हर चीज हमें अलग अलग तरह से प्रभावित करती है, अलग अलग तरह से। तो इतना सारा हर चीज का अलग अलग ज्ञान, अलग अलग बनी है तो अलग अलग ज्ञान, है ना। तो ये सारा उसके पास में है। तो क्या करना है, उसी को जानना है जिसके भीतर ये सारा ज्ञान है। मूल वही है ज्ञान का। दुनिया का मूल भगवान है। ठीक है। और दुनिया जिससे बनी, तो दुनिया की सारी सामग्री का मूल प्रकृति है। प्रकृति है। ठीक है। और इस दुनिया का उपभोग करने वाला, भगवान को जानने वाला, दुनिया में आने वाला, जिसके लिए दुनिया बनाई है, वो आत्मा है, वो हम है। तो ये मूल इकाइयां हैं। मूल इकाई। अब आत्मा तो वही है जो आत्मा है, उसको तो जानना है, उसका तो और विस्तार है नहीं। ठीक है। तो वो तो अनुभूति से जानी जाएगी। परमात्मा है, परमात्मा को जानना है। परमात्मा की अब एक सीमा तक ज्ञान है, उसको हम जान लेंगे, समझ में आ जाएगा। इसलिए आचार्य पतंजलि ने 4-5 सूत्र लिखे, परमात्मा के बारे में सारी जानकारी दे दी। और उसके बाद में फिर आगे कहा, आगे कुछ नहीं कहा भगवान के बारे में। बोले इतना ही ज्ञान है। सारी सारी समस्या क्या है, प्रकृति का खेल है, प्रकृति के विकार दुनिया में भरे हुए हैं। प्रकृति के पार्ट, प्रकृति के घटक दुनिया में भरे हुए हैं। जो भी कुछ है प्रकृति का, सबसे ज्यादा विस्तार हमारे जीवन में है तो वो प्रकृति का है। तो इसलिए पूरा शास्त्र प्रकृति पर केंद्रित है। पूरा शास्त्र प्रकृति को जनाने में लगा हुआ है। पूरा शास्त्र परमाणु से कैसे महतत्व बनता है, उससे कैसे चित्त, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्राएं और स्थूल भूत, और उनसे फिर पंच स्थूल भूत और दुनिया और इंद्रियां और मन, कर्म इंद्रियां, ये सब कैसे बनती हैं, उनका पूरा विस्तार है। उसके ऊपर पूरा पूरा शास्त्र कहा गया है। ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये कैसे क्या क्या काम करती हैं, प्रकृति के विस्तार के अंदर प्रकृति के घटक कहाँ कहाँ क्या क्या काम करते हैं, इसको हमें जानना है। यही तत्व ज्ञान है। यही तत्व ज्ञान है। बाकी इस तत्व ज्ञान का जो असली आनंद है, वो आनंद आता है ध्यान में। पहले जानो, जानने के बाद में ध्यान में बैठकर इसको चिंतन में लाओगे, फिर आनंद आएगा। असली जो तत्व ज्ञान की जो एक क्लियर कट, जो स्पष्ट जो अनुभूति होती है, वो ध्यान में ही होती है। बाहर तो जो हमें सुनने से, किताब पढ़ने से जो समझ आता है ना, वो एक प्रकार से धुंधला दर्पण है। धुंधला दर्पण है, उसमें क्लियर नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता। स्पष्ट का मतलब है संतुष्टि नहीं होती, तृप्ति नहीं होती, संदेह मिटता नहीं। लेकिन भीतर ध्यान में बैठ करके ज्ञान के अनुसार जब चिंतन चलता है, तो वहां स्पष्टता होती है एकदम। वहां फिर डाउट बचता नहीं, संदेह बचता नहीं। तो वो अंदर वाली जो स्थिति है ना, उस तक हमें पहुंचना है। लेकिन कैसे पहुंचेंगे, बाहर की इसको जान करके। तो प्रकृति के जो 24 विकार हैं, उनको हम आगे समझेंगे। थोड़ी थोड़ी हमने आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के बारे में कुछ शब्दों से ना, उनकी रूपरेखा तय हमने पिछली, यानी कि 7वीं कक्षा में किया था। तो ये जो आज हमारी 9वीं कक्षा है ना, इन 9वीं कक्षा को आप 7वीं कक्षा से जोड़ना। जो कल की जो 8वीं कक्षा थी, वो तो एक प्रकार से ब्रह्मांड और आत्मा और विश्व शक्ति के ध्यान के लिए थी। ठीक है ना। तो वो एक अलग कक्षा हो जाएगी। लेकिन 7वीं कक्षा से इस 9वीं कक्षा को आप जोड़ लेंगे। ठीक है। तो समय हो गया। हम्म। आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं। अब शांति पाठ करेंगे, और फिर आप में से किन्हीं के कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। ओम। 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 शांति, शांति, शांति। ओम। ओ, सभी को नमस्ते। जी। किन्हीं के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आज की जो बातें हुई है इनसे संबंधित। जी पूछिए।
आप अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है। नमस्ते आचार्य जी। जी प्रणाम। आचार्य जी, आज की कक्षा तो मजा आ गया। बहुत बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी, अच्छा जी। ऐसा लगता है आपके सानिध्य में अब ये हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा। मेरे, ये तो सब ऋषियों की संपदा है। हाँ। बस आचार्य जी, एक प्रार्थना है। हाँ। आप जब अभी 2 दिन के बाद जब सेटल्ड हो जाते हो ना, हाँ। तो फिर उसके बाद कोई हमारे कोई योग दर्शन की या कोई सांख्य दर्शन की कक्षा भी आप एक समय निकालें प्लीज। तो अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बाहर के भी अन्य कार्यक्रम रहते हैं, और अभी तो इसी को चलाएंगे। आचार्य जी, जितनी अच्छी समझ आपकी योग दर्शन की, सांख्य दर्शन की, उपनिषदों की है ना, मैंने ऐसे जो है योगी नहीं देखे। मैं इसलिए ये मैं छोटी सी बात करूं। आप एक क्लास कोई और जब भी आपको संभव हो ना, अब आप शुरू करें। और ऐसा 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 हो सकता है कि जैसे जो दर्शन है, उनके जो सूत्र हैं, उन सूत्रों के ऊपर सरल भाषा में, एकदम आम आम भाषा में, जैसे मैं इसमें आपसे बात करता हूँ, एक आम भाषा में उनका अर्थ बता दिया जाए। भाई इसका ये अर्थ है, और फिर इसका विस्तार आप लोग कर लो। है। बस आचार्य जी, हमें वही चाहिए। हमें मोटे मोटे तौर पे सार तो पकड़ने में आ जाए। हाँ, वो ज्यादा दार्शनिक भाषा में फिर वो समझ में नहीं आता, लोगों के दिमाग से ऊपर जाता है ना। तो सरल भाषा के अंदर मेरे दिमाग में ये चीज है, लेकिन एक बार बस ईश्वर की कृपा से अनुकूलता बन जाए, अब तो बनने वाली है। 2-3 दिन में हो जाएगा, तो फिर हम शुरुआत करें। ठीक है जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य आचार्य। जी, सही में बहुत बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही। अच्छा अच्छा। अच्छा, डॉक्टर सुजाता जी बोल रहे हैं। जी 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 जी। अच्छा जी, धन्यवाद जी। चलिए। हाँ। नमस्ते। हाँ, अच्छा अच्छा। बहन जी बोल। बहुत अच्छा जी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। प्रेम माता जी नमस्ते, बहुत कैसे बहुत हैं? धन्यवाद, आभार, बहुत धन्यवाद, आनंद आया। वाह, स्वागतम स्वागतम। चलिए जी, बहुत अच्छा है जी। हाँ। उधर ये आपके आशीर्वाद से मेरा ऑपरेशन सही हो गया आँख का अरे वाह कल। वाह। हाँ, आपकी काले चश्मा से देख रहे हो आप। इसीलिए उन्होंने कहा भी देखना है तो काले चश्मे से ही ठीक रहेगा। अच्छा अच्छा, वाह वाह। स्वागत है, स्वागत है, बहुत अच्छा है। हाँ। आप आपकी दुगनी दृष्टि हो जाएगी, है ना। दृष्टि के बिना बस कुछ नहीं। यस, आपका आशीर्वाद। जी, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं जी। चलिए जी, तो ठीक है जी, इतना ही रखें जी। हाँ। अब मुझे अभी चलिए। करते करते शब्द ही खत्म हो गए। हाँ जी। आप आप इतना अच्छे से और अच्छे से अच्छे पे जाते जा रहे हैं, अब शब्द ही खत्म हो गए तारीफ करते हैं। पूरा आपका बिल्कुल भाव विभोर करने वाला होता है। आप इतने अच्छे श्रोता है ना, वो आपके कर्म इतने अच्छे हैं, तो वो भीतर से निकल निकल कर आता है ना। मैं वो ज्वालापुर जाता हूँ ना, हरिद्वार के अंदर, वहां की मेरी एक अनुभूति है, मैं आपको बताऊं। मैं कई बार बताता रहता हूँ। वहां जाता हूँ यज्ञशाला में, ज्वालापुर, मतलब उस आश्रम में जाने के बाद में पता नहीं क्या होता है, दिमाग अलग तरह से काम करता है। बहुत सारी ऐसी दिव्य बातें निकल कर आती हैं। मुझे लगता है कि वहां तपस्वियों का प्रभाव है, वो पुराने समय में और पवित्र आत्मा उन्होंने तप किया है। हरिद्वार तो वैसे भी देवभूमि है, लेकिन मुझे लगता है कि उस भूमि पर अवश्य कुछ विशेष है। तो उसका प्रभाव पड़ जाता है जब हम ज्यादा सात्विक हो जाते हैं, या अंदर से सत्व के भाव उठते हैं, तो चलिए इतना ही रखेंगे जी। जी, प्रणाम सभी को। ओ। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते सभी को। ओ। धन्यवाद।